नाज़रीन, जो इग्नेशिया अमारा है, ये बहुत ही ख़ास दवा है, बहुत काम आने वाली दवा है। जिन लोगों के हवास बिल्कुल कुंद रहते हों तो उनके लिए इग्नेशिया क्यू बहुत ही आला दवा है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर्बलिस्ट की जानिब से और डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट आपको मुअद्दिबाना सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इससे कबल के हम आज की ख़ास दवा का ज़िक्र करें, मैं ये ज़रूरी समझूँगा कि डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट तिब्बी हवाले से कुछ खुसूसी मालूमात आप तक पहुँचाऊँ। आप क्लिनिक करते हैं हर्बल हिल्स, जो कि जेडीसी ऑफिस सोराब गोट के बिल्कुल सामने वाक़ है। इसके अलावा मॉर्निंग शो करते हैं जीटीवी पर, जबकि K21 पर भी सुबह की नशरियात पर प्रोग्राम करते हैं। इसके अलावा दुबई, कुवैत, जद्दा में भी आप मतब करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए सारी दुनिया में हर जगह अद्वियात की तरसील की जाती है। ऑनलाइन भी आप मतब करते हैं और ऑनलाइन अद्वियात भी आप भिजवाते हैं। नाज़रीन, ये था मुख्तसर सा तारुफ डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का। तो आइए चलते हैं हम अपने असल टॉपिक आज की, जो हमारी दवा है वो इग्नेशिया क्यू की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी जो है मिक़दार ख़ुराक का बता दूं, क्योंकि इसके इतने ज़्यादा फ़ायदा हैं, इतने ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं कि हो सकता है कि मैं इसकी मिक़दार ख़ुराक आपको बताना भूल जाऊं। ये 15 कतरे सुबह दोपहर शाम आप ले सकते हैं। सर्दी के मौसम में 10 कतरे सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। तो नाज़रीन, जो इग्नेशिया अमारा है, ये बहुत ही ख़ास दवा है, बहुत काम आने वाली दवा है। जिन लोगों के हवास बिल्कुल कुंद रहते हों, जिन्हें कुछ समझ ना आता हो कि क्या करें क्या ना करें, या बार बार वो चीज़ें भूल जाते हों, फौरी तौर पे उनका दिमाग ऐसा हो कि बदल जाने वाला मूड रहता हो, अभी कुछ कह रहे हैं थोड़ी देर बाद कुछ कह रहे हैं, खामोशी से सोचते रहते हैं, खुद शनासी में रहते हैं, उदास उदास रहते हैं, आंसू भरा मूड रहता है, सिसकियाँ लेते रहते हैं, अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं, तो उनके लिए इग्नेशिया क्यू बहुत ही आला दवा है। इसके अलावा नाजरीन, इसमें ये भी इसके ख़ास सिम्टम्स में है कि उन्हें सर खोखला खोखला भारी महसूस होता हो, और बदतरीन सर झुकाते वक्त बहुत ज़्यादा दर्द होता हो, गम गुस्सा पाया जाता हो, और ऐसा महसूस होता हो जैसे कोई सर के पिछले हिस्से में कील ठोक रहा है। इसके अलावा जो है आँखों में जो हमारे पपोटे हैं उनकी जानिब ऐंठन महसूस होती हो, आँखों में दर्द होता रहता हो, आँखों में बोझ महसूस होता हो, तो भी आप इग्नेशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। नींद की कमी में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिगरेट पीने के बाद जो बहुत ज़्यादा खांसी होती है, उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गले में गांठ बन जाती है उस जैसा, जैसे कोई गोला फंस गया या कोई निवाला फंस गया है, अगरचे निवाला नहीं है फिर भी आपको यूँ लग रहा है जैसे कोई चीज़ फंस गई है, तो उस सूरत में भी आप इग्नेशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा सोते वक्त आप सोते वक्त ये महसूस करते हो कि आपके जिस्म में कोई आज़ा जैसे जिगर, तिल्ली, गुर्दे या कोई ऐसी चीज़ जो है वो झटके दे रही है या वाइब्रेट कर रही है, तो उस सूरत में ये बहुत ही ख़ास दवा इग्नेशिया का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है दांतों से रतूबत बहती रहती हो, मुंह में बदबू आती हो, तो आप इग्नेशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, ये 3-4 मिनट की वीडियो है, बहुत छोटी वीडियो है, इसमें इग्नेशिया के फ़वाइद बताना बहुत मुश्किल होगा। तो इंशाअल्लाह फिर किसी दिन आपको इसके मज़ीद फ़वाइद से आगाह करेंगे। कि मोहम्मद अली शेख को इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।